Hello bachcho, let's read the question. The question says main steps in the formation of a recombinant DNA are given below. Arrange these steps in a correct sequence. A. Insertion of recombinant DNA into the host cell. B. Cutting of DNA at specific location by restriction enzyme. C. Isolation of desired DNA fragment. D. Amplification of gene of interest using PCR. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स गिवन है ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. हमें इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है एंड एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस ला सकते हैं. व्हाट वी कैन डू इज alteration of genetic material of an organism आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम ऑर्गेनिज्म से पहले जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करके देन उसे ऑल्टर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन desired characteristics. Now recombinant DNA टेक्नोलॉजी में जो प्राइमरी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेप्स क्या क्या हैं. फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म के सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं. देन सेकेंड स्टेप इज हम उस डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करते हैं एट स्पेसिफिक साइट्स यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस. सेकेंड इज द फ्रैगमेंटेशन या फिर कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक sites using restriction enzymes. restriction enzymes से fragmentation करने के बाद हम थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं which is the isolation of desired DNA fragment. isolation of डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि वो फ्रेगमेंट जिसे हमें ऑल्टर करना है. डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करने के बाद हम उस फ्रेगमेंट की एम्प्लीफिकेशन करते हैं बाय द टेक्निक्स लाइक पीसीआर. नेक्स्ट इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग polymerase chain reaction, which is the PCR technique. PCR करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि हम डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट करते हैं या उसे इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द होस्ट सेल. नेक्स्ट इज द इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स इनटू द होस्ट सेल. होस्ट सेल में इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि हम उस होस्ट सेल की कल्चरिंग करते हैं इनटू अ मीडियम. नेक्स्ट इज कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल इन अ मीडियम जहां पर ये होस्ट सेल मल्टीप्लाई कर सकता है. एंड देन लास्ट स्टेप इज कि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट की एक्सट्रैक्शन करते हैं. हमारे अगर ऑप्शंस देखें गिवन स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट डीएनए आइसोलेट करने के बाद हम उसे कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. देन डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को हम आइसोलेट करेंगे. देन हम करेंगे उसकी एम्प्लीफिकेशन एंड देन हम उसे इंसर्ट करेंगे इनटू द होस्ट सेल. तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इट इज बी, सी, डी एंड ए. ये सीक्वेंस हमें दिया है इन ऑप्शन डी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.